जसोदा, सुना है इस बार भी सूखा पड़ने वाला है। हाँ राम प्यारी, बादल तो कहीं दिख नहीं रहे। मेरे तो कलेजे में धक धक हो रहा है। पिछले साल की भूखमरी अभी भूली नहीं हूँ। और मेरा कल्लू, वो तो अभी छोटा है, उसे कैसे देखूंगी। उसी समय एक थकाहारा साधु उनके पास आता है। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? कंठ सूखा जा रहा है। आइए बाबा जी, आइए, यह लीजिए पानी। कहाँ से आ रहे हैं आप? बहुत दूर से बेटी, तीर्थ यात्रा पे निकला हूँ। इस गांव में पहली बार आया हूँ। हमारे गांव में तो आजकल सुख शांति कहाँ है बाबा जी, बस डर लगा रहता है सूखे का। माता, इस गांव में एक ऐसा बालक जन्म लेगा जिसके हाथों में अद्भुत शक्ति होगी। वह इस गांव को सूखे से बचाएगा और खुशहाली लाएगा। सच कहते हैं बाबा जी? वो कब जन्म लेगा? समय आने पर पता चल जाएगा। बस इतना याद रखना, उस बालक की रक्षा करना। उसकी शक्ति ही इस गांव का भविष्य है। 12 साल बाद गांव पहले से ज्यादा सूखाग्रस्त है। बच्चे खेल रहे हैं। उनमें से एक है कल्लू ज़ैक, जिसके दाहिने हाथ पर एक अजीब सा चमकता हुआ निशान है। देख मदन, मेरा ये निशान देखो, ये कभी कभी चमकता है। हाँ, यह तो सच में चमक रहा है। तेरी माँ कहती थी कि यह कोई खास निशान है। गांव का मुखिया गुस्से में आता है। अरे ओ कल्लू, यहाँ क्या कर रहा है? तेरी माँ कहाँ है? उसे कहो कि लगान भरने आए। इस बार तो एक दाना भी नहीं छोड़ा जाएगा। मेरी माँ बीमार है मुखिया जी, उनके पास अभी पैसे नहीं है। बीमार है? ये सब बहाना है। सबको लगान देना होगा, नहीं तो। कल्लू डर जाता है और भाग जाता है। कल्लू अपनी बीमार माँ राम प्यारी के पास जाता है। माँ, मुखिया जी लगान मांग रहे थे, कह रहे थे कि अगर नहीं दिया तो। बेटा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, यह सूखा सब कुछ लील गया। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करूँगा। कल्लू गांव से निकल जाता है। वह जंगल में भटकता है और एक पुरानी गुफा के पास पहुंचता है। डरते डरते प्रवेश करता है। वहां एक बूढ़ा रहस्यमय व्यक्ति बैठा है। आओ बालक, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आप कौन है? मैं वो हूँ जो जानता है कि तुम्हारे हाथ में क्या शक्ति है। वो शक्ति जो इस गांव को बचा सकती है। मेरी शक्ति? ये निशान, ये क्या कर सकता है? यह प्रकृति से जुड़ाव की शक्ति है। तुम धरती माँ से बात कर सकते हो, बादलों को बुला सकते हो, लेकिन इसे नियंत्रित करना सीखना होगा। आप मुझे सिखाएंगे? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा पास करनी होगी। तुम्हें उस दुष्ट राजा के पास जाना होगा जिसने हमारे गांव का पानी रोक रखा है। राजा? लेकिन वो तो बहुत शक्तिशाली है। शक्ति का मुकाबला ज्ञान और साहस से किया जाता है। और उससे 3 सवाल पूछो। अगर वह जवाब नहीं दे पाया तो उसे हमारे गांव का पानी वापस करना होगा। कौन से 3 सवाल? पहला सवाल, इस धरती माँ को इतना दर्द क्यों हो रहा है कि उसने अपनी नमी खो दी है? दूसरा सवाल, हमारे गांव के लोगों के दिलों में इतनी निराशा क्यों है? और तीसरा सवाल, इस राजा के हृदय में इतनी कठोरता क्यों है? कल्लू राजा के दरबार में। ये कौन लड़का है और ये क्या मांग रहा है? लगता है कोई पागल है, इसे बाहर निकालो। रुको बालक, तुम कौन हो और यहाँ क्या चाहते हो? मैं उस गांव से आया हूँ जिसका पानी आपने रोक रखा है। मैं आपसे 3 सवाल पूछने आया हूँ। मुझसे सवाल? और अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? तो आपको हमारे गांव का पानी वारी वापस करना होगा। ये तो बड़ा दिलचस्प है। ठीक है, पूछो अपने सवाल। पहला सवाल, इस धरती माँ को इतना दर्द क्यों हो रहा है कि उसने अपनी नमी खो दी है? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। मेरे विद्वान भी इसका जवाब नहीं दे पाए। दूसरा सवाल, हमारे गांव के लोगों के दिलों में इतनी निराशा क्यों है? निराशा क्योंकि उनकी फसलें सूख गई हैं। ये तो स्पष्ट है। लेकिन क्यों सूखी? क्या सिर्फ पानी की कमी से या किसी और कारण से? तुम बहुत ढीठ लड़के हो। पूछो अपना तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, आपके हृदय में इतनी कठोरता क्यों है?
आपको अपने लोगों का दुख क्यों नहीं दिखता? बस बहुत हो गया। तुम एक मामूली लड़के होकर मुझसे ऐसे सवाल करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्योंकि आपके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है। आपको नहीं पता कि धरती क्यों दुखी है, लोगों के दिलों में निराशा क्यों है और आपके हृदय में इतनी कठोरता क्यों है। इसका मतलब है कि आप इस राज्य को चलाने के लायक नहीं हैं। महाराज, इस बालक में कुछ तो खास है। इसके सवालों में सच्चाई है। हाँ महाराज, हमें इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है बालक, मैं तुम्हारी बात पर विचार करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे इन सवालों के जवाब ढूंढ कर लाने होंगे। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हारे गांव का पानी वापस कर दूंगा। मैं जवाब जरूर लाऊंगा। मैंने राजा से सवाल पूछे, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाया। उसने मुझे जवाब ढूंढ कर लाने के लिए कहा है। अच्छा किया बालक, अब तुम्हें उन जवाबों को खोजना होगा। पहला जवाब धरती माँ के भीतर छिपा है। दूसरा जवाब लोगों के दिलों में मिलेगा। और तीसरा जवाब एक भयानक राक्षस के पास है जो इस राज्य की सीमा पर एक पुरानी बावड़ी में रहता है। वह राक्षस ही इस धरती के दर्द और लोगों की निराशा का कारण बना हुआ है। राजा की कठोरता भी उसी राक्षस के प्रभाव का नतीजा है। राक्षस? क्या वो बहुत शक्तिशाली है? हाँ, वह बहुत शक्तिशाली है और सदियों से यहाँ रह रहा है। उसे हराना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति है जो उसे कमजोर कर सकती है। प्रकृति से जुड़ाओ, तुम्हें उस बावड़ी तक जाना होगा और उस राक्षस से इन 3 सवालों के जवाब मांगने होंगे। लेकिन सावधान रहना, वो बहुत चालाक और क्रूर है। मैं जाऊंगा। अपने गांव को बचाने के लिए मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूँ। जाओ बालक। उल्लू घने जंगल से होकर गुजरता है। रास्ते में उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। आखिरकार वह एक पुरानी वीरान बावड़ी के पास पहुंचता है। बावड़ी के आसपास अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ है। क्या यहाँ कोई है? मैं 3 सवाल पूछने आया हूँ। कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है? यहाँ इंसानों का क्या काम? मैं कल्लू हूँ और मैं अपने गांव से आया हूँ। मैं आपसे 3 सवाल पूछने आया हूँ। 3 सवाल मुझसे? क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मैं भैरव हूँ, इस धरती का स्वामी। आप स्वामी नहीं, बल्कि इस धरती का दर्द है। मेरा पहला सवाल है, इस धरती माँ को इतना दर्द क्यों हो रहा है कि उसने अपनी नमी खो दी है? ये सवाल तुमसे किसने पूछा? ये धरती इसलिए सूख रही है क्योंकि मैंने इसका पानी रोक दिया है। इंसानों ने प्रकृति का सम्मान करना छोड़ दिया था, इसलिए मैंने उन्हें दंडित किया। ये न्याय नहीं, अत्याचार है। मेरा दूसरा सवाल है, हमारे गांव के लोगों के दिलों में इतनी निराशा क्यों है? निराशा? उन्हें निराशा इसलिए है क्योंकि उनकी फसलें सूख रही हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं और इसका कारण मैं हूँ। मैं उनकी निराशा का स्रोत हूँ और मुझे इसमें आनंद आता है। आप कितने निर्दयी हैं? मेरा तीसरा सवाल है, उस राजा के हृदय में इतनी कठोरता क्यों है? वो अपने लोगों का दुख क्यों नहीं देख पाता? राजा की कठोरता का कारण मैं हूँ। मैंने उसके सपनों में डर और लालच भर दिया है। मैंने उसे सिखाया है कि शक्ति ही सब कुछ है और दूसरों की परवाह करना कमजोरी है। तो आप उस राजा को भी नियंत्रित करते हैं? हाँ छोटे इंसान, मैं इस धरती के हर प्राणी के मन में अंधेरा भर सकता हूँ जब चाहूँ। राजा तो बस एक मोहरा है। तो आप ही इस सब के पीछे हैं। आप ही धरती के दर्द, लोगों की निराशा और राजा की कठोरता का कारण हैं। हाँ, और तुम क्या कर सकते हो छोटे इंसान? क्या तुम मुझे हरा सकते हो? मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ प्रकृति की शक्ति है।
भैरव, तुम्हारा समय समाप्त हो गया। तुम अब इस धरती पर और दुख नहीं फैला सकते। कल्लू अपने हाथ फैलाता है और बावड़ी की ओर करता है। अचानक बावड़ी के आसपास की सूखी धरती कांपने लगती है। जमीन से पानी की धाराएं निकलने लगती हैं और बावड़ी तेजी से भरने लगती है। बावड़ी का पानी उफान मारने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये कैसी शक्ति है? प्रकृति की शक्ति है भैरव, वो शक्ति जिसे तुमने सदियों से दबाने की कोशिश की है और अब ये तुम्हें नष्ट कर देगी। पानी में से एक भयानक ऊर्जा निकलती है और भैरव की ओर बढ़ती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक तेज रोशनी चमकती है और फिर सब शांत हो जाता है। बावड़ी का पानी शांत हो जाता है और भैरव की कर्कश आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। कल्लू, तुम वापस आ गए? क्या तुम्हें उन सवालों के जवाब मिले? हाँ महाराज, मुझे उन सवालों के जवाब मिल गए और मैंने उस राक्षस को भी हरा दिया जो इस सब के पीछे था। राक्षस? कौन सा राक्षस? भैरव, जो पुरानी बावड़ी में रहता था। वही धरती के दर्द, लोगों की निराशा और आपकी कठोरता का कारण था। ये कैसे मुमकिन है? प्रकृति की शक्ति से महाराज। जब हम उससे जुड़ते हैं तो हम बड़ी से बड़ी बुराई को भी हरा सकते हैं। धरती इसलिए दुखी थी क्योंकि भैरव ने उसका पानी रोक रखा था। लोगों के दिलों में निराशा इसलिए थी क्योंकि भैरव ने उनके मन में अंधेरा भर दिया था। और आपके हृदय में कठोरता इसलिए थी क्योंकि भैरव ने आपके सालिस्नों को दूषित कर दिया था। कल्लू राजा को भैरव के साथ अपनी मुठभेड़ की पूरी कहानी सुनाता है। मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैंने उस दुष्ट राक्षस के प्रभाव में आकर अपने लोगों पर अत्याचार किया। महाराज, अब भी समय है सब कुछ ठीक करने का। इस बालक ने हमें एक नया रास्ता दिखाया है। कल्लू, तुमने न सिर्फ हमारे गांव का पानी वापस दिलाया बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी। मैं तुम्हें इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार बनाना चाहता हूं। धन्यवाद महाराज, लेकिन मेरा स्थान मेरे गांव में है। मैं चाहता हूं कि वहां हमेशा खुशहाली रहे, लेकिन मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। बारिश हो रही है, खेत हरे भरे हैं, लोग खुश हैं। कल्लू अपनी माँ के साथ खड़ा है। बेटा, तूने ये सब कर दिखाया। बूढ़े साधु की भविष्यवाणी सच हुई। तू सच में इस गांव का रक्षक है। ये हम सबकी शक्ति है। जब हम मिलकर सोचते हैं और एक दूसरे की परवाह करते हैं तो बड़ी से बड़ी बुराई भी हार जाती है। कल्लू, तुमने मुझे और मेरे राज्य को बचा लिया। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा और मैं वादा करता हूं कि अब मैं हमेशा अपने लोगों की परवाह करूंगा और प्रकृति का सम्मान करूंगा। यही सबसे बड़ी जीत है महाराज। गांव के लोगों से बात करता है, उनसे माफी मांगता है और उन्हें हर संभव मदद करने का वादा करता है। गांव में फिर से हंसी खुशी छा जाती है। कल्लू और उसकी माँ एक दूसरे को देखते हैं। दूर कहीं बावड़ी गाय, जो उस बुराई के अंत का प्रतीक है जिसे कल्लू ने बहादुरी और प्रकृति की शक्ति से हराया था।